चलो हम आज ये भी देखेंगे कि फिक्स एसेट का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, उसका लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आप फिक्स एसेट का जो अकाउंटिंग है वो करते हैं, तो उस समय क्या है कि जब भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्रिएट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने जो है फिक्स एसेट आपने परचेस किया, फिक्स एसेट में एग्जांपल लेते हैं कि हम फर्नीचर परचेस किया हमारे ऑफिस के लिए। तो अगर फर्नीचर ऑफिस के लिए परचेस करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या जनरेट हो क्या आ जाएगा कि आपका कंपनी का जो भी परचेस डिपार्टमेंट है वो आपको एक इनवॉइस देगा कि जो भी एक पार्टी है उनके पास से हमने एक क्या किया है कि फर्नीचर परचेस किया है और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो है कि फर्नीचर परचेस का इनवॉइस। जो फर्नीचर परचेस का जो इनवॉइस है हम यहाँ पे अपने पास मिलने के बाद हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग पहले करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्नीचर का जो लेजर है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि फर्नीचर का जो लेजर है हम कैसे क्रिएट करेंगे या फिक्स एसेट के जो लेजर है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने का है कि क्रिएट जो ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाने का है, आपको लेजर क्रिएट करने का है। सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के लिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे फर्नीचर हमने किया है ट्रांजेक्शन, तो फर्नीचर का लेजर से वो देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर ये जो नाम है हमने मैं फर्नीचर भी दे सकता था मगर ऑफिस फर्नीचर क्यों दिया है कि आगे जाके आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्नीचर हमारे ऑफिस में आया है या फैक्ट्री में हमने फर्नीचर किया है या दूसरे कोई ऑफिस में किया है तो वो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। तो जब भी आप लेजर है कौन सा भी क्रिएट करेंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना होना चाहिए। ऐसा एक जेनरिक जो अकाउंट है वो न बनाते हुए आपको स्पेसिफिक अकाउंट है वो बनाया तो आगे जाके अकाउंट करने में आपको बहुत ही इजी आएगा। फर्नीचर ऑफिस है यहाँ पे, तो उसको अंडर ग्रुप क्या देंगे है कि फर्नीचर जो है वो हमारे कौन से कैटेगरी में आता है, फिक्स एसेट कैटेगरी में आता है। तो फिक्स एसेट का जो ग्रुप है ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है हमारे टैली में, तो उसके लिए हमें सेपरेटली ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे आएगा कि जीएसटी एप्लीकेबल। आज हम जीएसटी के जो है वो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, विदाउट जीएसटी का जो एंट्री है वो करेंगे। तो यहाँ पे एक ही नेम आएगा फर्नीचर, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो उसमें एक ही बहुत बार क्या है कि हमें ये सब डिटेल डालते हुए एंटर एंटर करना पड़ता है। और दूसरा है कि आपको एक्सेप्ट करें, अल्ट ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो ये जो लेजर है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। मीन्स आपको एंटर एंटर बार बार करना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए शॉर्टकट कीज है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने डालने के बाद कंट्रोल ए करके वो जो लेजर है या जो भी इंटर है उसको आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। मीन्स हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वर्ड में जो सेव करते कंट्रोल सी कंट्रोल वी जब करते तो वैसा ही आपको कंट्रोल ए करने के बाद ये जो भी हमने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो भी क्रिएट कर रहे लेजर या ग्रुप वो यहाँ पे क्या होंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। तो दूसरा आएंगे कि फर्नीचर का जो लेजर है वो तो बनाया है, उसके बाद में हमें क्या है कि वो जो फर्नीचर है हमने किसके पास से परचेस किया है। तो पार्टी का नाम आपको जो है इनवॉइस आपके पास जो भी परचेस का लेजर आता है फर्नीचर परचेस का लेजर, तो उसमें आपके पास
उस इनवॉइस के ऊपर पार्टी का नाम भी हो जाता है। तो पार्टी का नाम लग देंगे कि हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे श्री गणेश फर्नीचर हाउस। वहां से हमने परचेस किया है, तो उसका जो अंडर ग्रुप है वो आ जाएगा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में। करेक्ट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आने का है कि तो ये बिल बाय बिल है, आपको यस करने का है। तो जब भी आप अकाउंट्स करेंगे तो उसमें बिल बाय बिल यस किया, तो जब भी हम पेमेंट करेंगे तो उस समय पेमेंट कौन से बिल्स के अगेंस्ट किया है वो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड है, वो करने आता है। और कौन से बिल इनवॉइसेस है वो आउटस्टैंडिंग है, वो आपको बाद में आप रिपोर्ट हो जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए बिल बाय बिल यस करना जरूरी है। या फिर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मीन्स आपने कितने दिनों के बाद उसको क्रेडिट किया है, क्योंकि बिजनेस में बहुत बार जो है वो इंस्टेंट कैश में पेमेंट नहीं करते, इंस्टेंट एडवांस में पेमेंट नहीं करते। तो उनको क्रेडिट पीरियड दिया था कि 15 दिन के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, 30 दिन के बाद कर सकते हैं, या 60 डेज के बाद में आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर क्रेडिट पीरियड है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि 15 या 20। अगर नहीं डाला तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता है अकाउंट। तो उसके लिए क्या है कि आपने एक क्रेडिट डिफॉल्ट है, उसका यूज क्या होता है कि कौन से बिल्स है वो ड्यू हो गए, आपको आगे जाके पेमेंट करने का है। तो इसके लिए जो पीरियड है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वो डाल सकते हैं। चेक क्रेडिट डेट ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, तो उसको नो नो कर लो। दूसरा है कि ये जो श्री गणेश फर्नीचर हाउस है उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, पुणे महाराष्ट्र हम डाल देंगे अभी। तो पिन कोड है वो भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ डमी पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। दूसरा है कि उसके जो बैंक डिटेल, यहाँ पे आप बैंक डिटेल को यस किया तो जो बैंक डिटेल है वो भी आप इंटर कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। क्योंकि क्या है कि अभी बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे होते हैं, बैंक डिटेल जाने के बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ बैंक डिटेल के लिए। तो उसका जो पैन नंबर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 0 था तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, ये दोनों फिक्स एसेट के रिलेटेड दोनों भी वाउचर्स है, ये हमने बना लिए हैं। तो हम आगे जाके उसका एंट्री है वो कैसे करते हैं वो देखेंगे कि फिक्स एसेट का जो है वो एंट्री कैसे किए जाते हैं। तो जो भी आप फिक्स एसेट का एंट्री करेंगे तो नॉर्मल ये जो है वाउचर एंट्री में जाके करना पड़ता है। करेक्ट। वाउचर एंट्री में जाके यहाँ पे आप जर्न ये सब टाइप रहते हैं। तो फिक्स एसेट के जो भी परचेस किया आपने, तो परचेस तो किया है मगर ये परचेस के वाउचर के अंडर नहीं आएगा। क्योंकि क्या है कि परचेस क्या है कि जब आप रॉ मटेरियल परचेस करते हैं या कोई फिनिश प्रोडक्ट है वो अगर परचेस करेंगे सेल करने के लिए तो सिर्फ परचेस के वाउचर्स के अंडर उसका एंट्री हो जाएगा। मगर ये जो हमारा फिक्स एसेट है वो परचेस किया है हमने, मगर हमने एज अ रॉ मटेरियल परचेस नहीं किया, एज अ फिक्स एसेट परचेस किया है। तो उसका जो वाउचर एंट्री है यहाँ पे हमें जर्नल के अंडर है वो करना पड़ता है। जर्नल वाउचर एंट्री है वो करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जर्नल वाउचर एंट्री उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो डेबिट जो है वो किसको जाएगा, डेबिट जाएगा ऑफिस फर्नीचर में। करेक्ट। तो उसमें है कि ठीक है 15,000 का हमने ऑफिस जो है ऑफिस फर्नीचर है वो परचेस किया है यहाँ पे। उसके बाद में वो किसके पास से किया है, जो क्रेडिट किसको जाएगा, वो जाएंगे कि श्री गणेश फर्नीचर हाउस को, इस पार्टी से हमने उसको परचेस किया है।
तो 50,000 रुपीज का है। तो यहाँ पे बिल बाय बिल हमने यस किया था, तो यहाँ पे आएगा कि न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में क्या करने का है कि हमारा बिल जो नंबर है वो यहाँ पे देंगे कि हमारा 005 नंबर का बिल से, तो यहाँ पे ड्यू डेट है, ड्यू डेट कब है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि उस ड्यू डेट को आप आगे जाके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा कि अमाउंट है, ये अमाउंट एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि नैरेशन में जब भी आप कौन सा भी नैरेशन रखेंगे वो डिटेल में लिखना ज्यादा जरूरी है, आगे जाके उसका आपको रेफरेंस से या डिटेल है वो पता चलते हैं। तो हम नैरेशन है वो कैसा लिखते हैं डिटेल में वो देखेंगे। बिंग परचेस ऑफ ऑफिस टेबल, ऑफिस टेबल, ऑफिस टेबल परचेस किया है वो फर्नीचर के अंडर आता है। तो मगर कितना टेबल यूज परचेस किया है 10 नंबर से, और एक जो टेबल था वो 5,000 को था, एट 5,000 ईच, करेक्ट। वो लिखना जरूरी इसके लिए है कि आगे जाके आपको डिटेल है वो सभी पता चलेंगी। तो बीइंग परचेस ऑफ ऑफिस टेबल 10 नंबर एट द रेट एट ₹5,000, यहाँ पे आप रुपीज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ₹5,000 ईच, आगे जाके रेफर देंगे, रेफर इनवॉइस नंबर 005, बराबर 005 नंबर का जो इनवॉइस है वो रेफर कर सकते हैं। वो डेटेड है उसका 1 अप्रैल 2020, और इनवॉइस का जो अमाउंट है ऑफ ₹50,000। ऐसा जो नरेशन है आपको डिटेल लिखना ज्यादा जरूरी है, ताकि क्या है कि जब भी आप, अभी तो आपको बहुत इजी लगता है कि हमने सिर्फ परचेस किया है और उसको एंट्री करके छोड़ देने का है, मगर जब भी आप अकाउंट करेंगे रियल में जाके कौन सी कंपनी में, तो जितना अच्छा, जितना डिटेल में आप नरेशन लिखेंगे आगे जाके वही नरेशन जो है आपको रेफर करने के लिए आ जाएगा। नहीं तो क्या है कि आपके जो बिजनेस ओनर है या आपके बॉस है उन्होंने पूछा कि हमने ये जो टेबल है ऑफिस टेबल हमने कब परचेस किए, कौन से पार्टी से किए और उसका अमाउंट कितना, ऐसा कौन सा भी डिटेल अगर मांगा, तो फिर क्या है कि आपको अगर देने का आपको आपके बॉस को, तो आप जाके क्या करना पड़ेगा कि एक फाइल है जहाँ पे आपने जो फर्नीचर परचेस करने का जो इनवॉइस है वो फाइल क्या है वो देखना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा कौन से फाइल में कहाँ पे रखा है। तो वो अवॉइड करने का है। तो आपको जो भी एंट्रीज करेंगे उस एंट्री में जितना भी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स जो है आप नरेशन एंटर करेंगे उतना ही आगे जाके आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपको ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमारा जो एंट्री है फिक्स एसेट का हम करते हैं, तो हम आगे जाके उसको यस करेंगे, एक्सेप्ट। यस करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे गया। जो फिक्स एसेट है वो बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ पे फिक्स एसेट कैटेगरी में ऑफिस फर्नीचर, यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर है, डेबिट साइड को आया है ₹50,000 एक आया है। दूसरा जो इफेक्ट है वो आता है क्रेडिटर्स के लिए, क्रेडिटर से हमने परचेस किया है तो संडे क्रेडिटर्स में जाके देखेंगे श्री गणेश फर्नीचर हाउस से हमने ₹50,000 का जो है परचेस किया है। अभी ये ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि परचेस का जो ट्रांजेक्शन है वो तो पूरा हो गया है, मगर हमें क्या करने का है कि जो परचेस किया है उनको हमें पेमेंट भी करने का है। तो हमने क्या किया है कि पेमेंट करने का है, तो पेमेंट का एंट्री कैसे करेंगे, जो ट्रांजेक्शन पूरा होने के लिए आपको परचेस करने के बाद एक ट्रांजेक्शन तो हो गया,
मगर पेमेंट करने के बाद वो जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो क्लोज होता है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट का भी एंट्री देखेंगे कि उसको कैसे करेंगे। तो वाउचर एंट्री में जाके हम पेमेंट है, पेमेंट के लिए F5 जो है वो शॉर्टकट की F5 किया तो यहाँ पे पेमेंट है, यहाँ पे पेमेंट वाउचर है, कौन से टाइप के वाउचर ये भी लिखे आ जाते हैं यहाँ पे। तो पेमेंट वाउचर यहाँ पे आया है। तो हम देखेंगे कि हमने डेबिट को क्या आ जाएगा कि ये जो पैसे है वो जा रहे हैं, तो रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर है। तो पैसे रिसीवर कौन है, श्री गणेश फर्नीचर हाउस है, वो जो रिसीवर है उनको हम दे देंगे जो 50,000 रुपीज है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखेगा कि करंट बैलेंस कितना है। अगर आपको पूरा अगर पेमेंट करने का है, यहाँ पे हमने एक एंट्री की इसके लिए 50,000 है, मगर बहुत बार अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है और टोटल जो अमाउंट है इस पार्टी के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, लेजर्स का बैलेंस कितना है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे करंट बैलेंस लेजर। तो आप पूरा पेमेंट करना चाहते हो या पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे हम पूरा पेमेंट है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करने के बाद ये जो कौन से इनवॉइसेस है वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है वो सभी के लिस्ट आ जाती है। अगर यहाँ पे आपने 2 3 4 टाइप के अलग अलग फर्नीचर परचेस किए रहते और एसेट की एंट्री करने के बाद यहाँ पे दिखेंगे कि जो भी आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस है वो सब यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो 5 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और एंट्री आगे जाके एंटर करेंगे तो आ जाएगा कि ये डिटेल्स हो गए हैं। तो हमने श्री गणेश फर्नीचर हाउस को पेमेंट कर रहे हैं, मगर वो कैसे पेमेंट करेंगे, कैश से या बैंक से करेंगे। तो कैश से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कैश बैलेंस नहीं हमारे पास बैंक से बैलेंस है, तो हम बैंक से ही पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, अमाउंट है वो बाय डिफॉल्ट आती है, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आएगा कि ई ट्रांसफर है या चेक से है या अदर है, तो हम बोलेंगे कि ई ट्रांसफर है। तो ई ट्रांसफर में पूरा अमाउंट है, ये जो अकाउंट है हम ई ट्रांसफर करते समय वो जो अकाउंट जो है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इस ट्रांसफर किया उसका जो IFSC कोड है वो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। IFSC कोड लिखने के बाद में यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, कुछ तो डिटेल, हाँ, तो बैंक नंबर है, नेम है अपने को वो भी आ जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो होने के बाद यहाँ पे नरेशन में आ जाएगा कि नरेशन में क्या लिखने का है, बिंग अमाउंट पेड टू श्री गणेश फर्नीचर हाउस अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 005 इनवॉइस था, उसके आगे हम पेमेंट कर रहे हैं ऑफ ₹50,000। ये जो इनवॉइस है इनको हम पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट परचेस ऑफ फर्नीचर, और ये इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो उसका भी हम नरेशन लिखेंगे तो आगे जाके हमें रेफरेंस आ जाएगा। तो हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद उसका जो दोनों भी इफेक्ट है वो कहाँ पे जाएगा, एक जो इफेक्ट है वो जाएगा बैलेंस शीट में, दोनों इफेक्ट है। एक तो है कि आपके बैंक से जो अमाउंट है वो कम हुआ है, पेमेंट किया तो आपके बैंक अकाउंट में कम हो जाएगा।
जो पहला है हमें तो पैसा आए थे यहाँ पे, और बाद में हमने यहाँ पे 50,000 रुपीज श्री गणेश फर्नीचर हाउस को पेमेंट किया है, तो वे पेमेंट का एंट्री है। तो 2 लाख बैलेंस था, तो 50,000 माइनस करके यहाँ पे 1,50,000 बैलेंस हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में बैलेंस था। सो क्रेडिटर्स में जो भी लेजर से आउटस्टैंडिंग लेजर को बैलेंस है तो भी दिखते हैं यहाँ पे। अदरवाइज आपको क्या है कि अगर जीरो बैलेंस हो गए, ट्रांजेक्शन करके आपने पेमेंट किया, ट्रांजेक्शन हो गया पूरा और बैलेंस जीरो है, तो वो लेजर यहाँ पे दिखाई नहीं देते। तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे F12 करने का, कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे F12 है, तो F12 करने का यहाँ पे शो ओपनिंग बैलेंस ट्रांजेक्शन को इसको यस करने का, करेक्ट। ट्रांजेक्शन को जो यस करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हो गए तो यहाँ पे हमें दिखेंगे यस, यहाँ पे अभी 50,000 पेमेंट आया। तो कौन से पार्टी का आया है, तो श्री गणेश फर्नीचर हाउस। तो उसमें आ जाएगा कि हमने क्या किया है कि पहले फर्नीचर परचेस किया था और उसको हमने यहाँ पे पेमेंट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जो फिक्स असेट का जो अकाउंटिंग है, ऐसा करके पूरा ट्रांजेक्शन है वो हमने यहाँ पे आज हमने देखा है। तो इसी टाइप से आप आपका जो भी फिक्स असेट के जो अकाउंटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हो।